विक्रम भाई जो मेरे छोटे भाई हैं, मुझसे तो नाराज ही रहते हैं। इतना प्यारा मैंने उनको नाम दिया राजा बेटा, उससे भी खफा हैं। इतना प्यारा मैंने उनको बोला राजा बाबू, उससे भी खफा है। हम जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अगर कोई उनसे हमारी तुलना करे तो हम तो गदगद हो जाएं। वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, दुनिया उनको प्रधान सेवक कहती है। हमें कोई छोटा सेवक कह दे हम तो गदगद हो जाएं। हमने उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया, अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए। उनको उस पे भी गुस्सा आ गया। मुझे कहते हैं मैंने अभद्र भाषा यूज की। अरे भाई, किसी को प्यार से छोटा पप्पू, राजा बाबू, राजा बेटा, ये तो बड़े ही प्यारे शब्द होते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। छोटा भैया है वो, उसको मैंने प्यार से बोल दिया, बड़ा नाराज हो गया। लेकिन वो भी मंत्री है इस सरकार में, तो वो भी इन बातों का जवाब दे कि आपने कहा था कि आप पेंशन स्कीम जो है वो शुरू करेंगी। की आपने स्कीम, पेंशन स्कीम शुरू की आपने? काम की बात कीजिए। काम की बात अगर इस देश में कोई करता है, काम कराने की बात अगर इस देश में कोई करता है, करके दिखाता है और डंके की चोट पर गारंटी बोल के शुरू करता है और गारंटी से डिलीवर करता है, तो वो एक ही है और वो है नरेंद्र मोदी। बीजेपी की मंडी से लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और बीफ खाने के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास इन आरोपों का कोई सबूत नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा कुछ तो प्रमाण होंगे, तो कहते हैं कि छोड़ो, हमें आपके खाने पीने से क्या लेना देना। कंगना ने विक्रमादित्य के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें राजा बाबू, छोटा पप्पू क्या बोल दिया, उन्होंने मुंह फुला लिया। कंगना रनौत ने कहा, ये लोग बड़ी कूटनीतियां चलाएंगे, ये लोग बड़े ही आपको भ्रमित करेंगे, इनकी बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है, चाहे ये कुछ भी कह दें आपको। इससे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर बयान दिया था। क्या कहा, आइए देखते हैं। हिमाचल में ये चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़े जाएंगे, ग्लैमराइज तरीके से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से लोगों के दिल नहीं जीते जाते, उसके लिए काम करना पड़ता है। उन्होंने पिछले कल जो है वो हमारे पूर्वजों की बात करी है, हमें उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे। अगर उन्हें राजा कहा जाता है तो इसलिए नहीं कि वो किसी रियासत के राजा थे, इसलिए कहा जाता है कि 6 बार वो हिमाचल प्रदेश के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बने हैं। और आज तक इतने लंबे समय तक प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार मंडी के सांसद रहे। इसलिए इस तरीके की बेतुकी बातें करना, मैं समझता हूं कि उससे लोगों का दिल नहीं जीता जाएगा। We should also not forget that she is also the queen of controversies। जो उन्होंने बातें राष्ट्र में और देश में समय समय पर करी है, अगर वो सोच रही हैं कि वो मुद्दे चुनावों में उठेंगे नहीं, तो उनको जय श्री राम। मगर ये मुद्दे उठेंगे भी और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश की जनता को। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीजेपी की मंडी से प्रत्याशी कंगना मनाली में थी। एक कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस के लिए जिस शब्दावली का प्रयोग किया, ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल आज तक हिमाचल जैसी पवित्र धरती पर नहीं हुआ होगा। उन्हें इस शब्दावली की जगह मनाली के मुद्दों की बात करनी चाहिए थी। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट।